नमस्कार साथियों, यूपीएसआई को लेकर के फिर से मैं आप सबके बीच आ गया हूँ। मुझे पता है आप में से कुछ साथी नाराज़ होंगे क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, काफ़ी लेट आया हूँ। तो हो सकता है कि आप नाराज़ होंगे, होना भी चाहिए, पर यकीन मानिए मैं काफ़ी व्यस्त था किसी केस के सिलसिले में और वक्त नहीं निकाल पा रहा था। और इसीलिए मैंने पहले आपको इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन भी दे दिया था, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया था कि आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। कोर्ट अपडेट या छोटी छोटी जो भी अपडेट्स होती हैं मैं तुरंत वहाँ पोस्ट कर देता हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाती है। तो जो साथी हैं उनको तो मिल गई होगी, और आप भी वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कई बार हम बिजी रहते हैं ना, तो वहीं पर आपको डाल के अपडेट दे देते हैं कोर्ट केस का, ये जो भी है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वक्त नहीं रहता है तो वहाँ पोस्ट कर देते हैं। तो आप वहाँ पर रहिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ आने का मकसद क्या है, आज क्यों आए हैं, क्योंकि अब जाके कुछ मतलब अपडेट है मेरे पास। आपको याद होगा हमने बोर्ड को मेल किया था और एक ऑफिशियली लेटर भी लिखा था कि मतलब कुछ हमारे सवाल थे जिसको लेकर के, हालांकि काफ़ी टाइम लगा, लेकिन अब हमारे पास एक जवाब आया है ईमेल के शक्ल में। तो वो हम आपको बताएं। आपको याद होगा कि हमने डीबीपीएसटी के लिए पूछा था कि क्या 20,000 ही लोगों का डीबीपीएसटी होगा, रिजल्ट्स कब तक आएंगे, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इलेक्शंस के बारे में, ये सारे कुछ सवाल थे हमारे जो हमने पूछा था। तो फाइनली हमारे पास एक जवाब आया हुआ है, तो वो मैं इंग्लिश में है, तो मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के समझा, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ और फिर 1 बाय 1 टॉपिक में हम आपको हिंदी में क्लियरिफाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, और हाँ, एक और चीज़ देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। क्या होता है ना कि जब आप हमें देखते हैं ना, प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारा भी मन लगा रहता है, मनोबल बढ़ा रहता है, तो हम भी मतलब बार बार आते हैं आपसे बात करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। जब आप नहीं देखेंगे तो हम यहाँ किसके लिए आकर के बात करेंगे और क्यों बात करेंगे, हमारा भी मनोबल गिरेगा अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो इसलिए आप अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे, हमें पसंद करेंगे, तो हम भी अंदर से हमेशा इस चीज़ को लेकर के एक्टिव रहेंगे। बाकी तो किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, पर इतना तो आप कर ही सकते हैं हम सब के लिए कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको अपडेट भी मिलती रहेगी। आपको पता है कि एसआई को लेकर के कंटिन्यू अपडेट्स मैं लेके आ रहा हूँ, चाहे कोर्ट की हो चाहे यहाँ की हो। तो चलिए, ये हो गई। अब पढ़ते हैं कि क्या रिपोर्ट मतलब क्या है मेल, ठीक है। तो आपको याद हो, आपको पता होगा हमने क्वेश्चंस रेज किए थे, वो हमने बताए ही थे आपको। अब देखिए क्या लिखा है। डियर लीगल टीम, वी आर ग्लैड टू नो दैट यू आर आल्सो सो कंसर्न फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ यूपीएसआई। From your mail, we come to know that you have some questions, so we try to answer your questions one by one. Number 1, we have already told the formula of normalization in the Supreme Court para 15.3 and we will do normalization in the same way. दूसरा चीज़ है, we have already put forth our side through the notification on the questions raised by you regarding the irregulation in the examination. तीसरा टॉपिक जो है ये कह रहे हैं, as far as calling 20,000 students for DBPST, you are asking, we are not bound to answer it. ठीक है, समझिए। चौथा चीज़ कह रहे हैं, and when will the result of the last question of your last question come? When will the answer key comes? Answer key come. We are not committed to answer this question, but still respecting your concern, we want to tell you all we are trying our best that both the result and the recruitment process should be completed as soon as possible. Thank you. Regards, संग्राम सिंह। तो ये जो है मेल का जो हमारे जवाब आया है वो ये आया है। अब मैं इसको समझाता हूँ। हमने जो क्वेश्चन पुटअप किए थे उन्होंने ये लिखा है कि हम आपके इस एफर्ट की सराहना करते हैं कि आप यूपीएसआई के पार्टिसिपेंट्स के बारे में इतने कंसर्न हैं। आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसका 1 बाय 1 कह रहे हैं कि हमने जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है पैरा 13.3, और मैं उसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना दूँगा। हमने सुप्रीम कोर्ट में बता रखा है कि हमने किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया है और हम उसी तरीके से करेंगे, हमने डिक्लेयर कर दिया है। दूसरा चीज़ कह रहे हैं कि आप जो इरेगुलराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन ऑफिशियली दे दिया है। और तीसरा क्वेश्चन पे ये कह रहे हैं कि 20,000 स्टूडेंट डीबीपीएसटी के लिए हम बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, इसका यू आर आस्किंग, वी आर नॉट बाउंड टू आंसर इट। हम इसका आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो हम आपको नहीं बता सकते। सीधा सीधा बात है कि हम आपको नहीं बता सकते। और रिजल्ट्स कब तक आएंगे, जैसा कि आपका आखिरी सवाल है, और आंसर की कब तक आएगी, तो हम लोग इसके लिए भी कमिटेड नहीं है कि हम आपको इसका जवाब दें। पर चूँकि आपके कंसर्न की हम रिस्पेक्ट करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट फॉर बोथ रिजल्ट एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड बी कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल। मतलब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रिजल्ट्स भी आ जाएँ
रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये संक्षिप्त सा एक मेल आया है, यही जवाब है। और मैंने कहा था ना कि देखिए होता है कई बार आपके थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है कि कौन सवाल पूछ रहा है और कौन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो आपको क्लियर हुई होंगी। अब कुछ चीज़ें मैं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सुन लिया कीजिए ना कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। एकदम से भागने लगते हैं आप सब लोग भी, इतनी क्या जल्दी है। लेखपाल का भी एग्ज़ाम बाद में ही होने वाला है इलेक्शन के, तो इतना परेशान मत होइए। अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि भर्ती फंस जाएगी या भर्ती इलेक्शन के बाद जाएगी या भर्ती इलेक्शन के बाद रद्द हो सकती है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि ऐसा नहीं हो रहा है और ना ही कोर्ट की वजह से ये भर्ती रुकने का कोई चांस है। भर्ती बोर्ड अपनी प्रक्रिया करेगा, ये समझ में आ रहा है। अब एज सुन एज पॉसिबल, मतलब ये तो उनके पास क्लियर है ना। यहाँ से ये समझने की बात है कि वो इस भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, किसी भी तरीके से इसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो ये आप सबके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए कि अगर मतलब ये भर्ती पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ से, ठीक है। अब इस बात का दुख है, तो मैं देखिए आपको मैं बताऊं कि अब सही बात है, उन्होंने कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, जो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता जो उन्होंने लिखा है। पर एक लिमिट होती है हमारी भी, हाँ, और उनकी भी बताने की एक लिमिट है कि वो कितना हमको कर सकते हैं। अगर वो हमको जवाब नहीं भी देते तो हम क्या बिगाड़ लेते। पर उन्होंने जो लगा कि उन्हें बता देना चाहिए उन्होंने बताया। शायद आप में से कोई और भी पूछे तो उनको ये जवाब मिल जाए, थोड़ा वक्त लग सकता है, पर ये है। तो इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा कि चलिए आपने कम से कम उस लायक समझा कि आपने हमें रिस्पॉन्स किया। और इससे रिलेटेड कुछ सवाल और आपके जहन में जो आ रहे हैं और जो आप सब कमेंट सेक्शन में लगातार हमसे पूछ रहे हैं, तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, ना ही ये भर्ती रद्द हो रही है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। अब ये अलग बात है कि अब ये बहुत लंबा, अभी तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये बहुत लंबा प्रक्रिया है कि भर्ती को एक बार मतलब अब कोर्ट सीधा जजमेंट देकर के रोक दे कि नहीं ये भर्ती नहीं होनी चाहिए, तो ये अलग बात है। लेकिन ये प्रूफ करना, यहाँ से इस डायरेक्शन में लेकर जाना, ये इतना जल्दी आसान नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और जिस तरीके से ये लग रहा है मुझे, मैं अब यहाँ से मैं उनके बिहाफ से नहीं, अपने बिहाफ से ये आपको बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, इतना लंबा खींचेगी नहीं। तो आप सबको अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित भी रखिए, कोविड चल रहा है। फिर आप बोलेंगे कि सर जी लेक्चर दे रहे हो, तो सर जी तो हम हैं नहीं, हम पहले ही बोलते हैं आप सबके छोटे या बड़े भाई हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोविड में अपने आप को सुरक्षित रख के DBPST के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए। कोई बड़ी अपडेट भी एक आने वाली है, कोर्ट से भी आने वाली है, तो थोड़ा ऑफिशियल हो जाए, हालांकि लग रहा है ऐसा, लेकिन एक बार वहाँ से क्लियर हो जाए तो मैं आप सबको वो फिर से बता दूंगा। जब तक कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है ना साथियों, जो जब तक ना आ जाए पब्लिक डोमेन में तब तक आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, या फिर तब तक नहीं पहुंचानी चाहिए, है ना। उससे अफरा तफरी हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ, एक चीज़ मैं आप सबसे एक राय और यहाँ से जानना चाहता हूँ कि ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक जो टैक्टिकल प्रेशर के लिए हम कोई आंदोलन या ये सब तो नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन एक ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं काफ़ी सारे साथियों से, और काफ़ी सारे मतलब हमारे यूट्यूब के जो टीचर्स हैं अच्छे उनसे हम बात कर रहे हैं कि एक ट्विटर कैंपेन वापस से एक बार राइज किया जाए, ताकि UPSI के रिजल्ट्स को जल्दी से जल्दी लाने की मांग की जाए ट्विटर के जरिए शांतिपूर्ण। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप सब भी ऐसा सपोर्ट करेंगे तो एक हैशटैग बना करके उसको ट्रेंड कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके लिए फिर से वही चाहिए कि आप सबका समर्थन होना चाहिए, आप सबका सहयोग होना चाहिए, और कम से कम इतने लोग तो मुझसे जुड़े रहें कि हम जब बात अपनी रखें तो वहाँ तक पहुँचे, है ना। इसलिए एकता में बल होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि कम से कम आप थोड़ा सा मुझे मजबूत रखेंगे ना, जोड़ के रखेंगे। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपकी लड़ाई लड़ने का हमारा भी मतलब दिल करेगा, और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और कि मतलब कुछ पैसे वैसे का भी बात चल रहा है, कुछ लोग पैसे ले रहे हैं कोर्ट के नाम पर और कुछ अलग अलग तरीके से। इन सब चीज़ों से बचिए। पहली बात कि मैं तो किसी भी तरीके का पैसा नहीं चाहता हूं, और ना ही मेरी पैसे की कोई डिमांड है, ना ही मैं किसी से पैसे लेता हूं, और ना ही मेरे नाम पे कोई पैसा ले तो आप दें। आप सबका प्यार और समर्थन काफ़ी है, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए पैसे की किसी भी बात से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं किसी से कोई पैसा ले रहा हूँ। तो इससे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप इस कोविड में सुरक्षित होंगे और आपके लिए मैंने कुछ बताया होगा काम का। और मिलते हैं फिर आगे की किसी अपडेट पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रणाम।